फ्लेवर्स ऑफ इंडिया कैसे देखते हैं? और आज विजय दिवस भी है। बिल्कुल, आज विजय दिवस भी है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। ये दिन उन शहीदों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत, सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। जहां मैं उनको नमन करता हूं, वहीं आज जब इस कॉन्क्लेव में आए हैं, ये विविधताओं का देश है भारत, और हमारी खूबसूरती ही इन विविधताओं की है। डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और उसके बावजूद जिस तरीके से ये देश एक डोर से बंधा हुआ है, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग स्वाद होने के बावजूद, टॉप नॉर्थ टू डाउन साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जिस खूबसूरती से भारत एक डोर में बंधा हुआ है, भारतीयता की डोर में बंधा हुआ है, मुझे लगता है उस पर हम सबको गर्व है। आज ये दिन था उन लोगों को सम्मानित करने का, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने का जिन्होंने इन विविधताओं में खूबसूरती बढ़ाने का काम किया है। सर, आज सुबह सुबह जाकिर हुसैन जी का निधन भी हो गया सैन फ्रांसिस्को में। बिल्कुल, ये मुझे लगता है संगीत के जगत में एक ऐसी क्षति है जिसको कभी कोई दूसरा नहीं भर सकता। हम लोग लंबे अरसे से उनको सुनते आए। उन्होंने देश को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे लगता है रहती दुनिया तक उनके इस योगदान को हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। सर, 75th डे है एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें आप कुछ कहेंगे? इसमें हम काफी कंट्रोवर्सीज भी देख रहे हैं। इसमें कंट्रोवर्सी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारत का संविधान, जरूर कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत के संविधान को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। जो लोग संविधान को अपनी पॉकेट में लेके घूमते हैं, उन लोगों ने संविधान पे कई बार उंगली उठाने का काम किया। संविधान समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भारत का संविधान है, वो कोई मजाक नहीं है। दुनिया की कोई ताकत हमारे संविधान को खत्म नहीं कर सकती। बट हाँ, जो लोग संविधान के संरक्षक बने हुए हैं, सही मायनों में देश के इतिहास में एक ऐसा कालखंड था जब भारत के संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया गया, आपातकाल लगाकर सन 75 में। मुझे लगता है वो एक ऐसा दौर था जिसने सही मायनों में संविधान को खत्म करने का प्रयास किया गया। बट ये संविधान की ही ताकत है। आज जब हम लोग 75वां वर्षगांठ बना रहे हैं भारत के संविधान को लेकर, मैं चाहता हूं इस पे चर्चा हो जो लोकसभा में हुई। प्रधानमंत्री जी ने खूबसूरती से अपना पक्ष रखने का काम किया। राज्यसभा में आज से बहस शुरू हुई है। मैं चाहता हूं कि इस बहस को युवा पीढ़ी कम से कम जरूर सुने और अपने संविधान को और पहचाने और उस पर गर्व करे। सर, बस आखिरी सवाल, एनडीए सरकार के स्कीम्स को फॉलो करते हुए बिहार में भी मैं बहन मान योजना की शुरुआत करी, तेजस्वी यादव ने अनाउंस करा, इसको आप कैसे देखते हैं? नकल, कुछ ओरिजिनल लेकर आते तो मुझे खुशी होती, पर हमारी ही सरकार की योजनाओं की नकल करना। और कौन नकल कर रहा है? कौन माँ बहन को सम्मान देने की बात कर रहा है? जिन लोगों ने माँ बहन को अपमानित करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको गाली तक देने का जिन लोगों ने काम किया, ये उन्हीं दल के नेता हैं जिन्होंने मेरी माँ को सरेआम खुले मन से गाली देने का काम किया था। आज ये लोग माँ बहन के सम्मान की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद लगता है क्योंकि इनके पास मौका था। लंबे समय तक इनकी सरकार थी, इन्हीं के परिवार के दो मुख्यमंत्री बिहार में थे। उस वक्त इन्हें इस बात की याद नहीं आई, पर आज जब चुनाव सर पर दिख रहा है तो सरकार की, एनडीए की नकल कर कर, योजनाओं की घोषणा कर कर लोगों को प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है बिहार की जनता भली भांति पहचान गई है। राजद तथाकथित महागठबंधन की इस सोच को उपचुनाव ने दर्शा दिया कि जनता उनके ऊपर अब कतई विश्वास नहीं करती। मैं मानता हूं कितनी भी ये योजनाएं ले आए, 2025 में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद हमारी एनडीए की सरकार न सिर्फ बनेगी बल्कि मजबूती के साथ 225 सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।